वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? असल में समझदारों को पीछे बिठा दिया है और चैनल वाले तो किसी की सुनते ही नहीं, वो तो घर बैठ के खुद ही सुन लेंगे क्या टाइटल बनाना है क्या नहीं बनाना है। एक साइड से अगर आप लोग होते तो आज हम मजमे से बहुत करीब होते। क्या ऐसा हो सकता है आप लोग थोड़ा हमारे करीब आ जाएं? कुर्सियां जो आगे खाली हैं आ जाइएगा, थोड़ा करीब आइएगा। कुछ पैगाम देना चाहता हूं मैं। और जो मेरे अजीज पीछे को बैठे हैं आइए करीब में आइएगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह सबको सलाम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कब्र को याद रखो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? आज बाप बेटे एक चारपाई पे घंटों बैठे रहते हैं, बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात करना तक पसंद नहीं करता। ऐ नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। जिंदगी जीने के सलीके अपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलते हैं। हक बात है। जो तजर्बा इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो अपने और पराये की पहचान इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। हक है बात। इसलिए मोबाइल एक तरफ रख करके अपने माँ बाप के पास बैठा करो, इनसे तजर्बे की बातें सीखा करो, वरना एक दिन आएगा जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है, आज जिस माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता है, एक दिन आएगा कि जब इनकी चारपाई उड़ जाएगी तब तुझे पता चलेगा कि तू जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गया। तब पता चलेगा कि जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए हैं। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। एक शायर ने कहा था कि ऐ ज़िया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। पैगंबर इस्लाम को देखो, ये जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, मेरे आका अपनी माँ के पास कितने दिन रहे थे? कभी तारीख तुमने देखी है? अरे बाप का साया तो तभी सर से उड़ गया था जब मेरे आका अपनी माँ के शिकम में थे। चंद महीने के हुए मेरे आका अपनी माँ के शिकम में, तभी बाप का साया सर से उड़ गया। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए मेरे आका तो हजरत हलीमा सादिया नबी को लेकर के चली गईं। कितने दिन दूध पिलाया? 2 साल तक हलीमा सादिया ने नबी को अपने पास में रखा। 2 साल के बाद लेकर के आई मेरे आका को हजरत आमिना के पास में, तो हलीमा सादिया दामन फैला करके खड़ी हो गई। तो हजरत आमिना ने कहा, ए हलीमा तूने क्या समझा ये यतीम है इसलिए इसके घर वाले तुझे कुछ नहीं देंगे? हलीमा मुझे याद है मैं तेरा इनाम दूंगी, तूने मेरे लाल को दूध पिलाया है, मैं तुझे तेरा इनाम जरूर दूंगी। हलीमा सादिया कहती है मुझे इनाम नहीं चाहिए, इनाम तो इन्होंने जैसे ही मेरे घर पहुंचे तभी मुझको अता फरमा दिया था। जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पहुंचे मुझे इनाम मिल चुका था। अरे मेरे घर में गुर्बत में जिंदगी गुजरती थी, इनके कदम क्या पड़े मेरे घर की गुर्बत मिट गई। मेरी बकरियां दूध नहीं देती थी, मोहम्मद के कदम पड़े मेरे घर की बकरियां दूध देने लगी। मेरा मोहल्ला जो है, मेरा कबीला जो है वो बीमारियों से गुजर रहा था, इनके कदम क्या पड़े बीमारियां दूर हो गई। और ऐसी बीमारी दूर हुई उस कबीले की, अगर कोई बीमार हो जाता तो हलीमा सादिया के पास अपने बच्चे को लेकर के आती और कहती है हलीमा अपने लाल के पांव को इस पानी में डलवा दो और ये पानी का गुसाला हम अपने बच्चे को पिला दें ताकि हमारे बच्चे शिफायाब हो जाए। हलीमा सादिया नबी के कदम का गुसाला उसके बच्चे को पिला देती, वो बच्चा शिफायाब हो जाता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुजूर अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंसूरी साहब किबला नारे तकबीर वाह जिंदाबाद। हलीमा सादिया ने कहा इनाम तो इन्होंने जैसे ही मेरे घर पर पहुंचे तभी मुझको अता फरमा दिया था। हलीमा सादिया कहती है इजाजत दे दो तो कुछ दिन और मैं अपने पास इनको रख लूं, मुझे इनके बिना अच्छा नहीं लगता है, मेरा घर इनके बिना सूना सूना है। हजरते आमिना ने कहा ठीक है ले जाओ मेरे लाल को। हजरते हलीमा सादिया फिर ले आई मेरे आका को और 4 साल तक हलीमा सादिया ने अपने पास में मेरे नबी को रखा। जिसमें शक्के सदर का मामला पेश आया था, हलीमा सादिया तब लेकर के आई थी हजरते आमिना के पास में। 6 साल की उम्र जब मेरे आका की होती है तब माँ का साया सर से उड़ जाता है। 6 साल की उम्र जब हलीमा हजरते 6 साल की उम्र जब मेरे आका की हुई, हजरते आमिना नबी को गोद में लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई थी। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब कहते थे, जिसका माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। अल्लाह अकबर। जब हजरते आमिना मकामे अबवा में पहुंची, हजरते आमिना की तबीयत खराब हो जाती है। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है। हजरते आमिना की तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हुआ। काफिले वालों ने कहा ए आमिना हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा है, इसलिए इजाजत दो अब हम जाना चाहते हैं। हजरते आमिना ने फरमाया शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है। अब कोई बज़ाहिर मर्द हजरते आमिना के पास नहीं है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है और अरब की वो चिलचिलाती हुई धूप है, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी, बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, चटियल मैदान नजर आ रहा था। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं हजरते आमिना के पास में। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में इल्मी साहब फरमाते हैं याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब चाकनी का आलम तारी होता है, मुझे बताओ नव्वा पुरवा वालों, जब किसी बच्चे के वालिद के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से सिर लगा के कहता है मत घबरा मेरे लाल अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करता है, कभी मामू सहारा देने की बात करता है, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी रिश्तेदार कभी पड़ोसी सहारा देने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठने वाला है। 8 साल के हुए दादा का साया भी सर से उठ गया। ऐ लोगों जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके देखो तो सही, पैगंबर इस्लाम की वालिदा पे जाकनी का आलम तारी है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरते आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल दी हजरते आमिना ने। हजरते आमिना ने कहा ए मेरे लाल, अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, अरे बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू
तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली से पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी की वालिदा कहती है, मेरे लाल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हजरते आमिना ने नबी के कानों में कहा, ए मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। वह वलद तो तोहरा इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक जाती है। नबी अपनी माँ के जिस्म को पकड़ के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अल्लाह अकबर, 2 मरतबा कहा मेरे आका ने, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। ऐ नवापुरवा वालों, उस पथरीली वादी में 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी माँ की कब्र तैयार की थी। नबी ने अपनी वालिदा को मकाम अबवा में जब दफन किया, अल्लाह अकबर, उम्मे ऐमन का बयान है कि उम्मे ऐमन कहती है कि जब मैं नबी को लेकर के चल रही थी तो आका मुझसे अपना हाथ छुड़ा करके दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती है, जितना मैंने मोहम्मद को माँ के विसाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन उनके साए सर से उठ गए, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात तुमको नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी और मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, आटा चावल दालों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अल्लाह अकबर, मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज नई जनरेशन कहती है, आज मेरी कौम की नई नस्ल के नौजवान कहते हैं, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। कभी तुझे ये लगे ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो इनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया कर, इनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया कर, इनके माथे की सिलवटों की तरफ देख लिया कर, इनके हाथ की हथेलियों की तरफ देख लिया कर। तेरे हाथ की लकीरें तो नजर आ रही हैं, इनके हाथ की लकीरें कैसे मिट गई, तो सुन तेरी तकदीर बनाते बनाते इनके हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। जब तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो नानपारा में अंदर कस्बे में तहसील के अंदर जाकर के आप देखो, या चौराहों की तरफ जाकर के आप देखो, ये रात के 2-2 बजे जब नींद का माहौल होता है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में ऐसी गर्मी में पूरे दिन काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये सर पे 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चलने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए घर वालों से दूर सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरे में कूलर चल रहा है, आज हमारे कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, गर्म पानी और ठंडे पानी का हमारे कमरे में इंतजाम है। कभी सोचा है तुमने, आज उस बाप की जरा चेहरे की तरफ देखो जो बाहर से कोई चीज खरीद करके लाता, अगर सफर से आता तो अपने बच्चों के लिए ला करके रख देता। आज वही औलाद जवान हो गई, बाप से छुपा करके चीज कमरे में लेकर जाती
जाता है, अपनी माँ से छुपा करके 30 कमरे में लेकर के जाता है। अरे नादान, तू जिनके सामने से चीज छुपा करके ले जा रहा है, उन्होंने तो कभी कोई चीज खाने पीने की तुझसे नहीं छुपाई थी, ला करके तेरे सामने रख दी थी। आज वही बाप दुनिया से चला जाए। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ वही बाप दुनिया से चला जाए तो ऐसे ऐसे फल ला करके तीजे की फातिहा में रखेगा। अरे क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो अपने हाथ से एक सेब काट के खिला देता। क्या अच्छा था कि जब माँ जिंदा थी तो एक अनार अपने हाथ से छील करके अपनी माँ को अपने हाथ से खिला देता। तो वही माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह तेरी दुनिया सवार देता, तेरी आखिरत को सवार देता। आज वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, खुद तो एसी रूम में रह रहे हैं, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाएं? ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप क्या है, माँ क्या है? बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या है। आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया ना, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, अक्सर घरों में कारें हैं। अब तो जगह जगह आपको किराए पर कारें भी मिल जाएंगी, इको वगैरह। सवारी का इंतजाम है, थोड़ी दूर रोड पे जाओगे 400-500 मीटर के फासले पे आपको सवारी मिल जाएगी। अपने बचपन को देखो जरा, पलट के चलो पीछे। अब से 30-35 साल पीछे जब आप जाएंगे तो इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे, पहले कच्ची सड़कें होती थी, लोग नहरों को पार करके तब शहर और बाजार की तरफ जाते थे। आज तो नहरों पे पुल पड़ गए, नदियों पे पुल पड़ गए और सीमेंटेड सड़कें हैं। गांवों के अंदर पहले कीचड़ भरी रहती थी, 6-6 महीने गुजर जाते थे, बरसात आने के बाद में तब भी कीचड़ नहीं सूख पाती थी, तब तक दूसरी बारिश आ जाती थी। कितना दौर तरक्की कर गया। आज जब हमारी औलाद बीमार पड़ जाती है ना, अभी मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं अपने घर पे आराम से लेटा हुआ था, प्रोग्राम करके आया, 2 बजे के बाद घर पहुंचा तो पता चला बेटे को बुखार है। थोड़ी देर लेटा था, पता चला बेटे को बुखार है। नींद उड़ गई मेरी आंखों की नींद उड़ गई, बैठ गया उठ करके। फिर मैं सोचने लगा, आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई तो हमारी आंखों की नींदें उड़ गई। बचपन में हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे माँ बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी होंगी। पूरी पूरी रात सरहाने बैठ करके माँ गुजार देती है। एक शायर है ताबिश, उसने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने इतना कहा था कि माँ मुझे डर लगता है। माँ ने कहा, बेटा तू सो जा, मैं जागती हूं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। कौन सा मुंह लेके जाएंगे हम अपने नबी की बारगाह में? कौन सा हम चेहरा लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में? कयामत में हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए। एक एक पैसे के लिए तरसते हैं माँ बाप बुढ़ापे में।
और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे दे के आ रहा है, बेटा नैनीताल के चक्कर लगा रहा है, बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। अल्लाह कुरान शरीफ के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। यमन के नौजवान सहाबी जब मेरे आका की बारगाह में आए तो आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूं, अब वापस नहीं जाऊंगा अपने यहां। तो नबी ने पता है क्या फरमाया, हल्ल का अबवाया, क्या माँ बाप जिंदा हैं, क्या माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा है मेरे। फरमाया क्या इजाजत लेकर आए हो, क्या पूछ कर आए हो माँ बाप से? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत लेकर आया हूँ। नबी ने फरमाया ये भी बताया कि अब बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह ये भी बताकर आया हूँ कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। समझने की बात यह है कि सहाबी आए कहां हैं, मदीने शरीफ में। मदीने के बारे में आका ने फरमाया जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वाह वाह। वो मदीने की सरजमीन है जिसके बारे में ताजुशरिया ने कहा था मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, और मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए हैं। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। फरमाया ये बताया कि बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया है। नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा कि तुम बेटा वापस नहीं आएगा, अपने बेटे का चेहरा देख लो, तब तुम्हारे माँ बाप का हाल कैसा था, हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा ना कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे माँ बाप फूट फूट करके रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ऐ नव्वापुरवा वालों, नबी को जलाल आ गया। आका तशरीफ फरमाते, उठ के खड़े हो गए मेरे आका, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंसूरी साहब किबला, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे। वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, माँ बाप को सता करके नैनीताल के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है। बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डालकर आ रहा है। इतना याद रखना, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप की दुआएं ले लो। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज दुआएं कराते फिर रहे हो, मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दो, दुकान में बरकत नहीं हो रही है दुआ कर दो, कारोबार नहीं चल रहा है दुआ कर दो, घर में परेशानियां हैं दुआ कर दो, हजरत परेशानियों ने घर का घेर रखा है दुआ कर दो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। अगर परेशानियां घेर ले तो माँ बाप से दुआएं कराओ, दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं होती माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक हदीस पाक सुनो, नबी फरमाते हैं
इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते हैं माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। यहां जन्नत में न जाने का मतलब क्या है? दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार जन्नत में जाएंगे डायरेक्ट, ये 4 लोग ऐसे हैं अगर ये काम किए हैं और ईमान पर इनका खात्मा हुआ है तो पहले वो अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से निकाल करके इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कौन है वो 4 लोग? अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना, कहीं हम तो उसमें नहीं आ रहे। नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज कितने माँ बाप औलाद की वजह से आंसू बहा रहे हैं, कितने माँ बाप हैं औलाद की वजह से आंखों से आंसू बरस रहे हैं, लेकिन औलाद पलट के नहीं देखती माँ बाप की तरफ। बुढ़ापे में माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। तो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मस्जिद में काम चल रहा था, आपने मस्जिद में पैसा दे दिया और चौराहे पे आके कह रहा है मैं नहीं देता तो मस्जिद बंद तो जाती। मदरसा तामीर हो रहा था, आपने मदरसे में पैसे दे दिए, बीच चौराहे पे लोगों के सामने कह रहा है मेरी वजह से मदरसा बना है। एहसान करके एहसान जता दिया। एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब आगे वाला जुमला सुनो हदीस का। नबी फरमाते वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, चाहे ऑफलाइन जुआ खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। क्या होना है? वाह वाह, जिंदाबाद। जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज शराब की वजह से कितनी मेरी नौजवान नस्ल बिगड़ गई, नशे की तरफ चले गए। नबी ने शराब बेचने वाले पर, शराब बनाने वाले पर, शराब का प्याला लाने वाले पर, शराब जिसमें रखी जाए उस पर, जिसके सामने पेश की जाए उस पर नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। नबी ने फरमाया नबी की लानत होती है। शराब का एक कतरा अगर कोई पी ले तो अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता, और तौबा कर ले नबी फरमाते अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 40 दिन के बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। फिर तौबा कर ले नबी फरमाते अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उसको माफ कर दे। फिर शराब पी ले तो अल्लाह ताला फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता।
और 3 बार के बाद चौथी बार शराब पी ले तो वो कितनी भी तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाएगा। शराबी की वजह से आज उसके माँ बाप कैसे आंसू बहाते हैं जब औलाद नशे की तरफ चली जाती है। हर नशा आवर चीज को शराब कहते हैं। शराब को अरबी में खम्र कहते हैं और खम्र के माना आते हैं ढांपने के। इसीलिए दुपट्टे को खिमार कहते हैं क्योंकि वो सर को ढांप लेता है। शराबी जब शराब पीता है तो उसकी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। फिर उसे ना तो माँ का तमीज रहता है, ना बहन का तमीज रहता है, ना बेटी का तमीज रहता है। फिर वो जो मुंह में आता है सबको एक तरफ से गालियां देता है। शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज हो जाता है, शराबी की किडनियां खराब हो जाती हैं। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, औलाद को इंतजार है कि मेरा बाप मेरे लिए पैसे जमा करेगा और वो साहब हैं कि जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। बीवी के जेवर बेच दिए शराब के नशे में, घर की प्रॉपर्टी बेच दी शराब के नशे में, जमीनें बिक गई शराब के नशे में। अल्लाह अकबर, कितनी बुरी चीज है ये शराब। मेरे आका बनी इसराइल का एक वाकया बयान फरमाते हैं। देखो